अग्निपथ। अब हम अग्निपथ कविता का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। कविता का आरंभ इन पंक्तियों से हुआ है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि हरिवंश राय जी द्वारा प्रयोग किए शब्द अग्निपथ का तात्पर्य जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयों से है। कवि कठिनाइयों से भरे इस संसार में मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वृक्ष को सुखों के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि पथ पर चलते हुए हे मनुष्य, तो सुख रूपी छां की इच्छा मत रख और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चल। कवि का भाव यह है कि हे मनुष्य, जीवन के पथ पर चलते हुए तुझे दूसरों की सहायता या अन्य सुख सुविधाओं पर निर्भर ना होकर स्वयं कठिन परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए स्वयं की क्षमता को पहचानने और उसका प्रयोग करने पर बल दिया है। अपनी अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए तुम कभी थक मत जाना, कहीं परिस्थितियों से घबराकर रुक मत जाना और जैसी भी परिस्थिति हो पीछे मुड़कर मत देखना। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को जीवन के पथ पर आई बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने को कहा है। कवि ने अपनी अगली पंक्तियों में मनुष्य के महान होने की बात कही है। कवि कहते हैं कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इस पंक्ति में कवि ने मनुष्य को यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये संसार अग्नि भरे रास्तों के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। मनुष्य का तन खून पसीने और आंसुओं की बूंदों से लथपथ है, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर परिश्रम से टपका हुआ पसीना मनुष्य की कर्मठता का बोध करा रहा है। मनुष्य के सामने कठिनाइयों से भरा अग्नि रूपी रास्ता है, लेकिन फिर भी उसे चलते चले जाना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज को निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा दी है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को सुख सुविधाओं के अधीन होकर अपनी कर्मठता को नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब इस कविता का हम गहराई से विश्लेषण करें। इस कविता की भाषा शैली बहुत ही सरस एवं रोचक है। साथ ही कविता में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। अब हम इस कविता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कवि ने इस कविता में अग्निपथ शब्द का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया है। अग्निपथ का अर्थ है आग से घिरा रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से भरा रास्ता। अग्निपथ को कवि ने संघर्षमय जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में कदम कदम पर संकट और चुनौतियां हैं। अपने जीवन पथ पर संघर्ष के मार्ग में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस कविता में कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है,
जो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मांग मत शब्द के बार बार प्रयोग द्वारा कवि इस बात पर जोर दे रही हैं कि संघर्षमय जीवन में मनुष्य को सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुविधा युक्त मनुष्य की संघर्ष करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। कर शपथ शब्द के बार बार प्रयोग द्वारा कवि इस बात पर जोर दे रही हैं कि मनुष्य को आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। इसी प्रकार लथ पथ शब्द की पुनरावृत्ति द्वारा कवि मनुष्य द्वारा कठिन रास्तों पर चलते हुए खून पसीना बहाने के गुण पर जोर देने के लिए किया है। इस कविता में देश के प्रति राष्ट्र चेतना का स्वर नजर आता है। कवि एक तरह से पूरे समाज को कर्मठ होकर आगे बढ़ने की बात कह रही हैं। वास्तव में कवि पूरे समाज और राष्ट्र को ये संदेश दे रही हैं कि सबको मिलकर कर्मठ होकर आगे बढ़ते रहना है, जिससे ये राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। ये कविता कवि के संवेदनशील मन का भी परिचय देती है। कविता में कवि मनुष्य को ये संदेश तो दे रहे हैं कि उन्हें कठिन रास्तों पर कर्मठता से आगे बढ़ना है, परंतु साथ ही कवि के संवेदनशील मन ने मनुष्य के खून पसीने से लथपथ होकर आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति की भी प्रशंसा की है। कविता के मुख्य बिंदुओं को जान लेने के बाद अब हम इस कविता में प्रयोग हुए अलंकारों की चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि ने कई जगहों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। जब एक ही शब्द के बार बार प्रयोग करने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को देखिए, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इस पंक्ति में लथपथ 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें लथपथ शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। इसी तरह इस कविता में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को देखिए, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यहां पर थकेगा और थमेगा में थ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।